हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं एक बेहतरीन सम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट. अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग रुपीज 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for 1,134 with no loss and no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased it. Okay, that means हमने जब ये सम पढ़ा है तो हमें एक समझ में आया, यहाँ पे बाइसिकल की बात हो रही है, राइट? कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, और ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? आप बोल रहे हो हाँ, राजू है, अमित है और निखिल है, तो ठीक है। चलिए सब को फिर से पढ़ते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है? राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट. तो यहां पे है राजू. अब ये कैरेक्टर सिर्फ मैंने लिया है सो दैट आप समझ पाए। राजू के पास क्या है? बाइसिकल है. अब राजू चाहता है कि वो एक नई बाइसिकल खरीदे, तो ये बाइसिकल उसे नहीं चाहिए, तो ये बेचना चाहता है, तो वो अपने फ्रेंड को, अमित है उसका फ्रेंड, और उसे बेच देता है. ओके, तो ये साइकिल अभी आ गया अमित के पास. बट ये जब उसने बेचा, इसने इस ट्रांजैक्शन में 8% मुनाफा कमाया है. ओके, ऐसा हमें फर्स्ट सेंटेंस में दिया है. और अगर आप देखोगे एंड ऑफ द सम, लास्ट सेंटेंस में हमें क्या पूछा गया है? हमें ये पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड इट. मतलब राजू ने ये साइकिल खुद से स्टार्ट में कितने में खरीदी थी, ये हमें फाइंड करना है. तो आप बोलोगे ये तो हमें नहीं पता है. इसीलिए तो ढूंढने बोला है. तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल बी ₹X. हमें नहीं पता है, इसके लिए एज्यूम किया. अभी ये राजू के लिए है ना, तो बार बार हम राजू ना लिखे हर सेंटेंस में, इसके लिए स्टार्ट में हमने फॉर राजू लिख दिया. ओके, अब राजू ने किया क्या है? ये खरीदा ₹X में, और उसने अमित को बेच दिया है 8% प्रॉफिट पे. तो मतलब राजू को यहाँ पे मुनाफा हुआ है. मुनाफा या प्रॉफिट कितना हुआ है? 8% हुआ है. बट वो 8% किस पे? राइट, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट हमेशा, जो मुनाफा है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे. तो 8% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, दैट इज X. सिंपल है. अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है और मुझे उस पे 8% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब ये है उस पे कॉस्ट प्राइस पे होता है वो. सो 8% ऑफ 100 होगा, ऐसा होता है. तो जो होगा ₹8. ये तो मैंने एग्जांपल दिया. यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है? X. तो हम क्या लिखेंगे? 8% ऑफ X. समझ में आ रहा है? तो आप कोई भी एग्जांपल को रिलेट कीजिए, बहुत इजी तरीके से समझ पाओगे. कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है. ओके, 8% का मतलब क्या होता है? 8/100. तो हम लिखेंगे 8/100 इंटू X. वेरी गुड, लिख दिया ऑफ X. अब यहाँ पे आप बोलोगे 8 और 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं 4 से, बट मैं कह रहा हूं नहीं कैंसिल करते, 100 है ऐसे ही रखते हैं. तो बाद में देखेंगे एंड में. तो 8/100 इंटू X है. X मतलब X/1 है. तो मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 इंटू X आएगा 8X, और डिनोमिनेटर में आएगा 100. मतलब राजू ने कितना मुनाफा कमाया है? 8X/100. ओके, अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था. मैंने कहा अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, उस पर मैंने 8% प्रॉफिट कमाया है, मतलब 8 रुपए कमाए हैं प्रॉफिट. इसका मतलब मैंने वो चीज कितने में बेची होगी? 100 रुपया प्लस मुनाफा. हाँ, मतलब मैंने 108 में बेची ना, 108 में, तो ही तो मुझे 8 रुपये प्रॉफिट हुआ. मतलब जब प्रॉफिट होता है, इसका मतलब हम उस समय सेलिंग प्राइस जो है हमने कितने में बेची, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप बोलोगे जो एग्जांपल में दिया 100 प्लस 8, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. वेरी गुड. तो आप बोलोगे राजू के लिए सेलिंग प्राइस कितना था? राजू के लिए सेलिंग प्राइस जो है बाइसिकल का, वो कितना है? उसका जो कॉस्ट प्राइस है प्लस द प्रॉफिट विच इज मेड. ओके, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस कितना है? X है. ओके, प्रॉफिट कितना है? 8X/100 है. अब इसे ऐड करना है, दो अलग अलग फ्रैक्शन है. X मतलब उसका डिनोमिनेटर है 1. आर द डिनोमिनेटर सेम? नो, दैट मींस विल टेक द LCM. तो हम क्या करेंगे? 100 इंटू X है 100X प्लस 8X/100. वेरी गुड. 100X प्लस 8X क्या है? आप बोलोगे 108X. वेरी गुड. तो हम लिखेंगे 108X/100. तो चलिए हमने ये लिख दिया है 108X/100. ये क्या है? सेलिंग प्राइस.
तो अब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने के बाद और लास्ट में जो पूछा है उसके बेसिस पे हम इतना सब लिख पाए, तो हमें पता चला कि राजू का जो बाइसिकल के लिए कॉस्ट प्राइस है वो x है, उसे मुनाफा कितना हुआ है 8x अपॉन 100, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है दैट इज 108x अपॉन 100। तो चलिए आपने काफी कुछ कर लिया, राइट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। ओके, अमित, अब मुझे ये बताइए, राजू ने ये साइकिल अमित को बेची है, कितने में बेची है? 108x अपॉन 100, मतलब वो 108x अपॉन 100 वो राजू के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। बट वही चीज अमित ने उतने में खरीदी है, मतलब वो अमित के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है। वेरी गुड, समझे? ओके, दैट मीन्स अमित ने वो खरीदी है 108x अपॉन 100 में, कॉस्ट प्राइस है। बट अमित ने वो लेने के बाद कुछ चीजें थी उसे जो रिपेयर करनी थी, उसने रिपेयर कर दिया और उसके लिए उसका खर्चा हुआ 54, मतलब ये और एडिशनल खर्चा हुआ। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए अमित के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जितने में वो खरीदा उसने प्लस उसने जो खर्चा किया, मतलब प्लस 54 उसे ऐड करना होगा, वो होगा अमित के लिए उसका कॉस्ट प्राइस। डू यू एग्री विद दिस? यस, वेरी गुड, इजंट इट? तो चलिए ये लिख लेते हैं। अब किसके लिए लिख रहे हैं हम? अमित के लिए लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? फॉर अमित। तो अमित के लिए क्या है? अमित के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता है, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है अमित के लिए? इट इज 108x अपॉन 100, इतने में उसे खरीदी, बट उसने और एडिशनल खर्चा किया, किस लिए? रिपेयरिंग के लिए। कितना खर्चा किया? ₹54। इसका मतलब ये है अमित के लिए उसका टोटल कॉस्ट प्राइस पूरा मिला के जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा? वो होगा 108x अपॉन 100 प्लस 54। इसी है ना? मतलब आप तो धीरे 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 पढ़ते पढ़ते समझ में आया, फर्स्ट सेंटेंस से कुछ समझ में आया, सेकेंड सेंटेंस में से समझ गया। ओके, तो अमित के लिए कितना खर्चा हुआ हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया। देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल। ओके, अमित ने ये साइकिल ली, उसमें थोड़ा खर्चा किया और उसने काफी दिनों तक चलाया और उसने कहा अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे भी नई साइकिल चाहिए राजू के जैसे, तो मैं भी नया खरीदना चाहता हूँ। तो उसने वो जो साइकिल है उसने निखिल को बेच दी। तो चलिए अब एक नया फ्रेंड आ गया है उसका, अमित का फ्रेंड है निखिल। ओके, तो निखिल को वो साइकिल बेच रहा है, बेच दी। ओके, बट यहाँ पे क्या किया? अमित ने कहा निखिल मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो मैं इस साइकिल को उसे बेच रहा हूं, बट मैं इसमें मुनाफा नहीं कमाना चाहता बट नुकसान भी नहीं करना चाहता। देखिए वहां पे लिखा है ही सोल्ड इट टू निखिल फॉर 1134, मतलब उसने कितने में बेचा वो दे दिया। मतलब अमित का जो बाइसिकल का सेलिंग प्राइस है वो दिया। ओके, विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, मतलब उसने बेचा निखिल को विद नो लॉस नो प्रॉफिट। बोला मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तो मैं मुनाफा नहीं कमाना चाहता बट मैं नुकसान भी नहीं करना चाहता। अब एक सिंपल बात बताइए, अगर मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहा हूं और मैंने वही चीज 100 रुपए में बेच दी, राइट? खरीदा 100 में, बेचा 100 में, मतलब कॉस्ट प्राइस भी 100 है, सेलिंग प्राइस भी 100 है, तो मुझे कोई मुनाफा हुआ? नहीं। मुझे कोई नुकसान हुआ? नहीं। इसका मतलब क्या है? जब हमें नुकसान नहीं होता है, प्रॉफिट भी नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस the same, only then we'll have no loss no profit, isn't it? Yes, very good. इसका मतलब अमित ने ये निखिल को बेचा है विद नो लॉस नो प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि अमित का जो कॉस्ट प्राइस है वही अमित के लिए सेलिंग प्राइस भी है। इंटरेस्टिंग था, वेरी गुड। तो चलिए ये लिख लेते हैं सब में, दैट मीन्स हम सब में ये लिखेंगे दैट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस अमित ने ये बेचते समय। इसका मतलब ये हुआ कि अमित के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस है। और आपको पता है वो सेलिंग प्राइस कितना दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है, देखिए देखिए सब में क्या दिया है? 1134। मतलब हमें पता है ये जो सेलिंग प्राइस है दिस इज इक्वल टू 1134। दैट मीन्स यही हमें कंडीशन दिया है जो हमें हेल्प कर रहा है ये इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कि वो जो सेलिंग प्राइस है 108x अपॉन 100 प्लस 54 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1134। मिल गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या होगा?
इक्वेशन में वेरिएबल है एक्स, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल एक्स का वैल्यू मिलेगा, और एक्स का वैल्यू मिला मतलब क्या है, इसका मतलब हमें पता है एक्स की वैल्यू मिली मतलब हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर राजू मिल जाएगा, जो हमें फाइंड करना था। अब बताइए इंटरेस्टिंग था कि नहीं? वेरी गुड। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। अब जो प्लस 54 है उसे शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट साइड में, तो ये बन जाएगा 1134 माइनस 54। वेरी गुड। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके 4 माइनस 4 है 0, 3 है वहां पे, तो आप कैरी करोगे 13 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा वहां पे। 13 माइनस 5 इज 8, और वहां पे रहेगा 10, मतलब आएगा 1080। ब्यूटीफुल। तो चलिए अभी 108x है, उसे वही रखते हैं, वो 100 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं पहले, तो 100 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 108x इज इक्वल टू 1080 इंटू 100। अब आप बोलोगे x के साथ इंटू 108 है, तो इंटू 108 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो आएगा डिनोमिनेटर में, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1080 इंटू 100 अपॉन 108। आप एक्साइटेड हो ना कैंसलेशन करने, बिकॉज बहुत इजी है ना। 1080 108 कैंसिल होगा, 108 1 सा 108 10 सा। ब्यूटीफुल। दैट मींस हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 है 1000। दैट मींस x की वैल्यू मिली है 1000, x की वैल्यू 1000 मिली है, मतलब हमें वही तो फाइंड करना था, बिकॉज हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर राजू हमने x लिया था, और वो हमें मिला है 1000 रुपीज। दैट मींस हम लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर राजू इज रुपीज 1000, मतलब उसने 1000 रुपए में वो साइकिल खरीदी थी। और मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था, बट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। दैट मींस हम स्टेप बाय स्टेप अगर देखें और समझे तो हमें ये सब बहुत इजी लगा। तो आप बोलोगे इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की, आप ये पूरा सॉल्यूशन एक साथ देखना चाहते हो, देखना चाहते हो ना, तो चलिए देखिए, ये रहा पूरा सॉल्यूशन एक साथ, ये मैंने दिया सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड, ले लिया। ओके, अब ये क्यों दिया है, सो दैट आप एक बार खुद जब सॉल्व करेंगे तो इसे रीचेक कर सकते हैं एक साथ। अब सब बहुत इंटरेस्टिंग था, इजी भी था, वेरी गुड। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप इसे लिखोगे, प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो आप चाहते हो ना आपके बेस्ट फ्रेंड जो है, बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।